मैं आज़ाद सिंह गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मालका पानीपत से वीडियोस देखने वाले और सुनने वाले सभी अध्यापकों, अभिभावकों और बच्चों को नमस्कार। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे डेली पार्ट्स ऑफ लाइफ शरीर के अंग हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक बताना चाहता हूँ, ताकि बच्चे अपने शरीर के अंगों के बारे में सही जानकारी ले सके और उसका उपयोग कर सके। सबसे पहले तकरीबन बच्चों को पता होता है कि मेन पार्ट्स हमारे शरीर के अंगों का है, वो पता होता है हाथ है, कान है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो वो नहीं बता पाते, सामने नहीं पता होता, लेकिन बोल नहीं पाते, वो इशारे के माध्यम से करते। तो मैं जो है ना जनरली सारे सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके बारे में बताना चाहता हूँ। पिक्चर के माध्यम से भी है और कुछ एक्सप्रेशन के माध्यम से भी। तो सबसे पहले हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा सिर का होता है। इसमें इस जो चित्र दिखाया गया है इसमें इस बच्चे का सबसे पहले फेस दिखाया है। फेस में सबसे पहला हिस्सा हमारा सिर का है। ये यहाँ पे जो इंडिकेट किया है ये बच्चे के बाल हैं। बाल जो हैं सिर के ऊपर बाल होते हैं, सिर दिखाया गया है वैसे मैंने इंडिकेट किया है। और हम अपने सिर पे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा सिर है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है हमारा फोरहेड, माथा। ये हमारा माथा होता है, ठीक है। हमारा तीसरा हिस्सा आता है आँखें। आँखों का क्या काम होता है, वो देखने का काम आती हैं। ये हमारा तीसरा हिस्सा होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं। तो तीसरा हिस्सा हमारा आँखें होती हैं, सुंदर आँखें होती हैं। इनका देखभाल करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आई। चौथा हिस्सा होगा हमारा नाक, जो दोनों आँखों के बीच में होता है नाक। ये इसमें भी शो किया है, हर हम अपने सिर से टच करके बताते हैं ताकि हमारा नाक ये है। इस नाक से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और ये हमारे शरीर का अहम भाग होता है। इसका काम सूंघना भी होता है, ठीक है। तो ये नाक है हमारा, इसके काम भी साथ साथ बताए जा रहे हैं, फंक्शन जिसको कहते हैं, वो भी कुछ कोशिश किए जाते हैं कि आपको बताए जाएं। इसके बाद हमारा पार्ट्स आता है, मेन पार्ट्स होता है कान। कान जो है ना ये दोनों तरफ होते हैं। इसको इस पिक्चर में भी दोनों तरफ दिखाए गए हैं। हम अपने कानों को भी टच कर सकते हैं। ये हमारे कान हैं। कान तो होते हैं, इनका काम जो होता है सुनने का होता है। आँखों का काम देखने का होता है, कानों का काम सुनने का होता है। दोनों का मेन फंक्शन होता है जिसके माध्यम से हम कोई एक्टिविटी, कोई भी काम हम करते हैं। तो दोनों ये महत्वपूर्ण पार्ट्स हो गए शरीर के। तो इस हिसाब से अगला हिस्सा हमारा आता है दांत। दांत हैं हमारे जो सफ़ेद पे चमकते दांत होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम चबाने का होता है, काटने का होता है। तो ये भी हमारे एक महत्वपूर्ण काम, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने पहले किसी को काटते हैं, काटने के बाद साइड वाले जो है जाड़ होती है जिसको बोलते हैं, उससे हम चबाते हैं। चबाने के बाद जो हमारा खाना जो है ना ठीक तरह शरीर में जाता है और हमारे शरीर को स्फूर्ति है या पेट की भूख शांत होती है, हमारे को जो है ना शारीरिक बल मिलता है। तो दांत नहीं होंगे तो हमारे जो है ना सही तरह से हम भोजन का आनंद ले पाएंगे या उसका सही तरह फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। दांत का भी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इसीलिए हमने अपने दांतों को जो है ना साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डेली ब्रश जरूर करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा आ जाता है गर्दन। गर्दन हमारे जो है ना ऊपरी हिस्से को टिकाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये हमारा गर्दन का हिस्सा है, सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारी गर्दन है। इसके बाद आते हैं हमारे कंधे। ये मैं आपको इशारा भी कर रहा हूँ, पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, ये हमारे को कंधे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है ना उंगलियां हैं, हाथ है, जुड़े होते हैं। कंधों के काम अलग होता है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं भाई ये जिम्मेदारी का भी प्रतीक होता है, भाई जिम्मेदारी महसूस करें। कहते हैं भाई हमारे कंधों पे जिम्मेदारी आ गई, मतलब कंधे पर हम एक बोझ है, मतलब ये उसका जिम्मेदारी का एहसास भी करा सकते हैं। बेटा ये देख तुम्हारे कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, मजबूत कंधे, ताकतवर का एहसास दिखा देते हैं। तो कितने मजबूत कंधे हैं।
इसके बाद हमारा आता है बाजू। बाजू हमारे इसका जो है ना बाजू दिखाई गई है, ये हमारी बाजू आर्म्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी प्यारी प्यारी जो है उंगलियां हैं, ये उंगली हैं, इसमें पिक्चर में भी दिखाई गई हैं और हम भी दिखा रहे हैं कि हमारी उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां बेटा? 5। ये हमारे गिनने में भी काम आती हैं, कोई चीज़ उठाने में भी काम आती हैं, ठीक है। 2 उंगली का अलग से महत्व होता है, अंगूठे और उंगली का सभी का एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो जैसे कोई बारीक चीज़ उठाते हैं उंगली और अंगूठे से उठाते हैं, और कोई चीज़ है इस तरह से उठाते हैं, बड़ी चीज़ उठाते हैं, या कोई चीज़ ग्रिप करते हैं, तो हमारी उंगलियों का सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। कुल मिला के 5 उंगली होती हैं, वो दोनों हाथों में कुल मिला के 10 उंगली होती है। हमारी गिनती में भी काम आती हैं, काउंटिंग करने में भी काम आती है। तो हमारा पार्ट्स के साथ हम काउंटिंग भी साथ साथ चल रहे हैं। तो हम जो है ना उंगली, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, इसमें ऊंचाई का भी हम एहसास करा सकते हैं। ये छोटा अंगूठा है, इसके बाद ये उंगली बड़ी है, इसके बाद से बड़ी उंगली है, इसके बाद छोटी उंगली है, इसके बाद से छोटी उंगली है। हम एक ही उसके माध्यम से कई चीज़ें सिखाने की कोशिश करा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के बारे में जानकारी मिल सके। इसके बाद आता है हमारा पेट। पेट भी है महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बाद हमारा जो है ना पैर आगे हैं, लंबे पैर हैं, जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस रखते हैं, चलने का काम करते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर को जो है ना एक तरह से एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है पैर। पैर के बाद हमारे आगे एडी, ये हमारी एडी दिखाई दे रही है, दोनों पैरों की एडियाँ हैं। इसके बाद हमारे आगे जैसे हमारे हाथों की उंगलियां थी, इसी तरह हमारे पैरों की उंगलियां भी हैं, जिसको अंगूठा, छोटी उंगली, छोटी उंगली से छोटी उंगली, ये इस तरह की संख्या की संख्या 5 होती है, ठीक है। 5 दूनी 10 इस तरह से हो गई। तो इस माध्यम से जो है ना हम अपने शरीर के जो मुख्य पार्ट्स हैं, मेन बॉडी पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। जो हमारी बस ये जैसे कोहनी है, ये हमारी एल्बो, जिसको इंग्लिश में एल्बो बोलते हैं, ये हिस्सा हमारा कोहनी का है। हमारे कलाई और बाजू के बीच का हिस्सा जो मुड़ा हुआ होता है, कोहनी है, जो हमारे हाथ की अलग अलग जो मूवमेंट दिखाता है, तो ये हमारा कोहनी का है, ठीक है। इसके अलावा हम इस पार्ट्स को हम जो है ना हथेली बोलते हैं। जो हम किसी भी चीज़ को हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने में काम आती, दबाने में काम आती है। या हम जो है ना अपने जैसे हम कोई चेहरा साफ़ करना है तो हम इससे करते हैं, ठीक है। या हमने हाथ साफ़ करने हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं, सभी का अपना एक अलग अलग रोल होता है। इसके अलावा हमारी ये कलाई है, जो हमारी बाजू को ये मोड़ने के काम आती है, ताकि हम एक्टिविटी को, कार्यों को आसानी से कर सकें। ये हमारी बाजू कलाई बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा मेन पार्ट जैसे होंठ है, होंठ का क्या काम होता है कि जो दांत हैं, दांत के ढकने का काम आते हैं, कई बार बोलते हैं, या आवाज़ निकालने में भी काम आते हैं। यदि होंठ नहीं होंगे तो हमारी जो है चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाएगी, या इसको ढक भी सकते हैं हम। बार बार कोई आवाज़ निकाल ली है, फै, इस तरह से फै आवाज़ भी निकालने में काम आती है। मतलब शरीर के हर हिस्से का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और महत्वपूर्ण सा कार्य है। इसके अलावा और छोटे छोटे बारीक पॉइंट हैं, बारीक जो है ना शरीर के अंग हैं, वो हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हो बच्चा, इसलिए मैं इन मेन पार्ट्स के बारे में ही बताना चाहता हूँ। और आप पेरेंट्स से और जो साथ में अभिभावक टच में हैं, उन बच्चों से, उनसे मैं आप यही अनुरोध करना चाहता हूँ, बच्चे को एक पॉइंट जैसे सीख लिया है, उससे उसका रिस्पॉन्स ज़रूर लें। हाँ, उससे रिस्पॉन्स ज़रूर लें। और रिस्पॉन्स जैसे भी देता है, वो कम देता है तो भी बड़ी अच्छी बात है, उसको शाबाशी वाली बात है, शाबाश, मोटिवेट जरूर किया जाए। क्योंकि इन बच्चों के लिए कोई भी काम सिखाने के बाद उसका जितना भी रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा है या थोड़ा सा कम है,
तो उसको रिस्पॉन्स देने के बाद तुरंत उसको शाबाश या कोई ना कोई ऐसा रिवार्ड दिया जाए, कोई ऐसा इनाम दिया जाए ताकि वो बच्चा उस काम को और ज़्यादा सीखने में मददगार साबित हो। इन बच्चों के लिए कोई बच्चा है, हम किसी बात के लिए कोई काम उसने अच्छा कर लिया था जो आपकी उम्मीद से थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन किया तो है, करने के बाद उसको कोई ना कोई रिवार्ड, शाबाशी का रिवार्ड या कोई उसकी कोई इच्छा के अनुसार जो हमने उससे वायदा किया है वो रिवार्ड उसको काम होने के तुरंत बाद देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे का विश्वास जी के साथ कोई काम कराओगे तो आपको अच्छे से रिवार्ड रिस्पॉन्स जवाब देगा। तो मेरी सबसे पहले यही अनुरोध है कि बच्चे का विश्वास जीतें और विश्वास जीतने के बाद जो आपने बच्चे से वायदा किया है जो रिस्पॉन्स देने के बाद इनाम के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सामाजिक रिवार्ड है या कोई जो है ना इंटरेस्टिंग रिवार्ड है, वो बच्चे को ज़रूर उपलब्ध कराएं ताकि बच्चा आपके प्रति विश्वसनीय रहे। अब मेरे सर ने या मेरी मम्मी ने ये कहा है तो मेरे को ये काम करूँगा तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी। तो ये कंडीशनिंग होती है खासकर हमारे बच्चों के लिए, और हम थोड़ा जैसे उनके लिए भी हम थोड़ा रिस्पॉन्स कर जो है यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चा कई बार नहीं सीखता है या उसका ध्यान इधर उधर होता है तो वो जो है उसका ध्यान कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है ना रिवार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें, टेक्निक ज़रूर अपनानी ज़रूरी होती है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, हम ज़्यादा उसमें ना जाकर हम सामान्य भाषा में जो तरीके हैं वो उन बच्चों को काम पूरा होने के बाद ज़रूर दे सकते हैं। उसमें हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं जा सकता। बच्चे का एक फेथ है, विश्वास है, वो टीचर के प्रति, माँ बाप के प्रति बना रहता है। बने रहने के बाद वो ज़्यादा जो अच्छे से जवाब दे सकता। इस कार्य के लिए मैं एक बार आपसे फिर रिपीट कर सकता हूँ ताकि बच्चा जो है ना वो याद रहे। पहला भाग हमारा जो है ना मैंने सिर का बताया है, सिर के ऊपर जो बाल होते हैं सिर का बताया है। दूसरा भाग मैंने बताया है माथा बताया है। तीसरा भाग मैंने बताया है आँखें बताई है, सुंदर सुंदर आँखें हैं जिनका काम देखने का होता है। चौथा भाग मैंने बताया है आपका नाक का बताया है, इसका जो है ना आँखों के बीच, दोनों आँखों के बीच में होता है, उसका काम सूंघने का होता है, सांस लेना है, सांस निकालना है, ये होता है। इसके बाद मैंने दोनों कानों को बताया, कानों का काम क्या होता है, सुनने का होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है ना दांतों का बताया है, दांत चबाने के काम आते हैं। अच्छे से खाना खाओगे, चबाओगे, भाई खाना अच्छी मात्रा में पेट में जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने गर्दन बताई है जो फेस के हिस्से, शरीर के हिस्से को टिकाए रखती है, इसकी भी जो है ना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद मैंने कंधे बताए हैं जो हमारे दोनों गर्दन के साथ में होते हैं, कंधे होते हैं जो हमारे को एक मजबूती का एहसास दिलाते हैं, जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाते हैं, भाई मेरे कंधे मजबूत हैं। इसके बाद मैंने बताए बाजू बताई है, बाजू जो है ना कंधे और उनको टिकाए रखती है, दोनों को जोड़े रखती है। उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। इसके बाद जो कोहनी होती है, दोनों के बीच में जो कोहनी होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने पैर बताए हैं, पैर खूबसूरत होते हैं, ये जो पूरे शरीर को बैलेंस रखते हैं, चलने के काम भी आते हैं। इसके बाद मैंने जो है ना एड़ी बताई है। इसके बाद मैंने जो है ना उंगली बताई है, पैरों की उंगलियां होती है, पहला अंगूठा होता है, दूसरा जो छोटी उंगली होती है, मिडिल उंगली होती है। इसके बाद जैसे मैंने होंठ का भी मैंने जिक्र किया था, होंठ जो है ना ढके रखने काम आते हैं शरीर को, ठीक है। इसके बाद पेट है, जो पेट हमारा जो है ना पचाने का काम आता है। इसके बाद ठीक है, और मैं ज़्यादा डीपली ना बता के बच्चों को धीरे धीरे देने की कोशिश करता हूँ। और ये स्पेशली अनुरोध किया जाता है पेरेंट्स से, अध्यापक से, इनके भाई बहन से जो समझदार हैं वो बच्चे को सिखाने के साथ साथ इस तरीके का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि बच्चा आपके प्रति विश्वसनीय और आपसे ज़्यादा जवाब दे सके, ठीक है। धन्यवाद।